जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो एक चमकता हुआ सितारा थी, फिर उसके बाद जिंदगी ने अचानक करवट बदली और मेरी किस्मत का सितारा चमका। जब हम दुनिया को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह एक दिन दुनिया को हमारे कदमों में लाके रखता है कि होने के बाद इसको शॉर्ट्स पहना रहे हैं, बड़ी हो गई है और बुरखा पहनाई है। एक बेटी के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद मोमेंट होता है कि एक वालिद साहब जा रहे हैं दुनिया से, उस बेटी ने मुंह भी नहीं देखा उन वालिद का। तो आज भी दिल करता है कि काश कि मैं कब्रिस्तान जा पाती और उनको उठाकर गले लगा पाती। क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। तो मुझे यकीन है अल्लाह ने माफ किया हो। माँ बाप यही तो होते हैं, अपनी ख्वाहिशें का गला घोट कर बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी जो कमाता है ना, वो पैसा नहीं, इज्जत। जो मुझे इज्जत ग्राउंड ने नहीं दिलाई ना, वो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दीन में जाकर दी। तो मैं जब ऐसे बच्चों से मिली ना, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं पता कि दुनिया क्या है और जिनको अपने नाम नहीं पता, मतलब बिल्कुल गाफिल है वो बच्चे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में आज स्पेशल बच्चे क्यों हैं, क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा जो मेरे दोस्त और मेरे मिलने वाले मुझसे बहुत करते हैं। आलिमा जो लड़कियां हैं उनकी शादियों में मतलब दिक्कत होती है या लोग शादी नहीं करना चाहते या बचते हैं, क्या ऐसा सच है? आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सपना चुना और उस सपने को लेकर आगे बढ़ी। उसी सपने को पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि आगे जाइए, देश का नाम रोशन करिए और खूब तरक्की करिए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सपने को छोड़ उन्होंने अपना जो गोल था वो बदल दिया। अपना जो मुस्तकबिल वो चुन रही थी वो अचानक से बदला और दीन की तरफ आ गई, यानी जिसे हम कहते हैं धर्म की तरफ आ जाना, सब कुछ छोड़कर और अपना चमकता हुआ करियर छोड़कर वो दीन की तरफ गई। ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था और क्यों उन्होंने माँ बाप का सपना भी दीन के लिए तोड़ दिया? तो रजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। आपकी जो जर्नी जो आपने अभी तक मुझे बताई, जो मैं समझ पाया जी, वो मुझे लगता है काफी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगी। बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। और तो मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ कि शुरू कैसे हुआ, आपकी इब्तिदा कैसे है या बचपन में कैसे थे? जी जी जी, आपने कहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट की? मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया तो 5th तक तो कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई रहती थी। फिर जब मैं 6 क्लास में गई तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया मेरा जो भी पैशन था, मेरा गोल था, और आई थिंक ये बोल सकते हैं कि मेरा जुनून था एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना। तो जब मैं वहाँ पर देखती थी कि मैदान है, लड़कियाँ वहाँ पर खेल रही हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मैंने 6th क्लास से ये स्टार्ट किया था और मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा रहती थी कि मतलब मुझे पूरा दिन हो जाता था प्रैक्टिस करते करते। और फिर मैं जब घर पर जाती थी थक कर, तो अम्मी भी यही कहती थी कि मत करो, जब नहीं हो पा रहा है तो इतना मत करो। लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे करना है, जो मैंने ख्वाब देखा है मुझे उसको पूरा करना है। क्योंकि मैं अक्सर देखती थी कि टीवी चैनल्स पर लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं और मतलब लड़के ही सब कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो मुझे एक जुनून था कि मुझे इसमें रहकर कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सिलेक्शन मेरा होता गया और मैं स्टार्ट क्या किया? क्या खेलना शुरू किया? जी, मैंने स्टार्टिंग की थी बेसबॉल से। बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये 3 हमारे स्कूल में था। तो जिससे स्टार्टिंग मेरी थ्रो भी बहुत अच्छी होती थी और मतलब बहुत अच्छी प्लेयर बन गई थी मैं। 10th तक मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चली। फिर उसके बाद बोर्ड आ गए 10th के, तो उसमें थोड़ी सी तैयारी रही और ऐसा होता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। मतलब मुझे इतना जुनून था कि मुझे बस दिन रात ना वही चीज़ दिखती थी कि नहीं, मुझे प्लेयर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, बेस्ट प्लेयर बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौका भी दिया। जब मैं 11th में आई तो अल्लाह ने मुझे चुना और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बनी और हमारी टीम मणिपुर गई थी, नागालैंड, हिंदुस्तान का आखिरी कोना, और हम लोग ट्रेन से गए थे। तो हमें 4 दिन वहाँ पहुँचने में लगे और फिर हम लोग वहाँ रुके। फिर हम दोबारा आए अपने वतन दिल्ली की तरफ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन भी आई थी जिसमें मुझे 20,000 की स्कॉलरशिप भी मिली। अच्छा। तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अच्छी बात है कि बच्ची कामयाब हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात कि एक बेटी का
इतनी दूर भेजना पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता। जी, बड़ी बात है, खासकर हमारे मुस्लिम मुआशरे में। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए ना कि मैंने अक्सर फैमिलीज देखी हैं कि बेटा सर पे दुपट्टा रखो, ये सारी चीजें करो, तो मुझे वो चीजें बेकार लगती थी पहले। लेकिन जब घर वाले ऐसा बोलते थे, अक्सर भाई भी बोल दिया करते थे कि रजिया दुपट्टा रखो सर पे, तो मैं क्या करती थी कि भाई के सामने दुपट्टा रखा और जब मैं बाहर निकल गई, भाई ने नहीं देखा, तो मैं सर पे से दुपट्टा निकाल दिया करती थी। मतलब मुझे कुछ उसकी अहमियत नहीं पता थी कि क्या चीज़ है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चुना, तो ऐसे ही बिल्ड होती गई, मैं आगे बढ़ती गई और अल्लाह ने मुझे नेशनल प्लेयर बना दिया। और फिर 12th आई, 12th के बाद मैं 12th के लास्ट में ऐसा होने लगा था कि मुझे दीन की तरफ रग़बत होने लगी। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। तो नेशनल प्लेयर जब आप बन रही थी जी, तो उसमें आपने कहाँ क्या कॉम्पिटिशन खेले? अच्छा, वो किस तरीके से था, वो एक बारे में बताइए। जी देखिए, मैंने खेले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एथलेटिक्स भी रही हूँ मैं, जिसमें से मैंने हमेशा जेवलिन में मैं फर्स्ट आती थी। अच्छा जी, जेवलिन थ्रो, जिसमें अभी ये नीरज चोपड़ा नाम कमा रहे हैं। अच्छा। जी, और मुझे ये अभी 2021 में मुझे ऑफर भी आया था, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट लेवल पर रहती थी, तो मेरी लिस्ट में नाम भी आया था कि आप ओलंपिक की तैयारी करें। लेटर भी आया था, मैं लाना भूल गई वरना मैं दिखाती। तो मुझे वो उसका भी ऑफर आया था, बट मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने वो चीज़ बहुत पीछे छोड़ दी थी। मेरा जो करियर था वो मैंने पीछे छोड़ दिया। तो शैतान भी होता है ना कि हमें दुनिया दिखाकर फिर दीन से दूर करता है। तो मुझे भी ऐसा लगा, फिर मैंने अपने उस्तादों से मशवरा लिया कि मैं क्या करूं। तो मेरे उस्तादों ने भी डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आप दीन को चुनो दुनिया को छोड़ दो। उन्होंने दोनों चीज़ की डेफिनेशन मुझे बताई। अब वो फैसला मेरे पर था कि मुझे क्या करना है। तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैंने इतना स्ट्रगल किया 2016 के बाद से, फिर 2021 में मैं उसी तरफ रुख कर लूँ, उसी तरफ मुड़ जाऊँ, तो आई थिंक वो मेरा वेस्ट है। जो आप कह रही हैं कि चलिए उस पर हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरीके से इधर दीन की तरफ आई, बेसबॉल या जो भी आप खेल खेल रही थी वो करते करते जबकि एक अच्छे लेवल पे आप चली गई थी। लेकिन उस बीच में आप जो अपने खेल थे, जो आप खेल खेल रहे थे, उसके साथ भी तो दीन को रखा जा सकता था। आपने मतलब उसको छोड़ना जरूरी क्यों समझा? देखिए, ऐसा हो गया था कि मेरी 12th हो गई, फिर मुझे कोई होप नजर नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हम ना दोनों चीजों को लेकर साथ में नहीं चल सकते। अब दुनिया क्या मांगती है कि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो शॉर्ट्स पहने, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बुरखा पहनकर, स्कार्फ पहनकर नहीं वियर कर सकते। हाँ, बाहर कंट्री में ऐसा होता है कि लड़कियां अगर रेसिंग करती हैं तो वो स्कार्फ वियर कर लेती हैं, पूरा प्रॉपर सूट पहन लेती हैं। बट मुझे लगता है कि बेसबॉल में ऐसा नहीं होता, और ना बास्केटबॉल में ऐसा होता है ना। और मुझे अलाउ भी नहीं करते थे। ऐसा हुआ था कि मैं जब 12th में दीन की तरफ जब रग़बत करने लगी थी, तो मैं बेस्ट प्लेयर थी मेरे स्कूल की। तो जो बाहर के टीचर्स आते थे ना, बाकायदा मेरे फोटोज लेते थे, क्योंकि मंथ में ऐसा होता है कि हम जो मंथली होते हैं गेम्स, उसमें हम 3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस एक प्लेयर 3 बार पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो मेरे फोटोज लेती थी कि मतलब ये बार बार ना करे, क्योंकि वो बाहर वाले जो आते थे ना बच्चे खेलने, वो भी मुझसे डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, मैंने पूरा फोकस अपना उसी पे किया था। जब दूसरे स्कूल भी जाते होंगे आप, कौन सा स्कूल था आपका? हमारा जीनत महल, ये टेंट वाला स्कूल। अच्छा, टेंट वाला स्कूल जिसको आमतौर पे कहते हैं जीनत महल, जाफराबाद। जी, ठीक। तो आप दूसरे स्कूल भी जाते होंगे खेलने? जी। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ हम जाते थे, जैसे अर्वाचीन हो गया ये, और CR दास पब्लिक स्कूल भी है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही रहता था कि हाँ रजिया आ गई है, बच के रहना, बच के रहना, रजिया आ गई है, ऐसा करके। हाँ, तो वहाँ पे आपने सबको धूल चटाई अच्छे से? बिल्कुल ऐसा होता था। मैं बता रही हूँ ना कि बाकायदा मेरे फोटोज लेती थी कि तीसरी, मतलब 3 बार इनका ओवर हो गया, चौथी बार में आनी नहीं चाहिए। और मतलब ऐसा होता था कि जब मैं गेम्स खेलती थी ना, तो मेरा माइंड डाइवर्ट किया जाता था कि मेरे नाम, मतलब उनके ही स्कूल के कुछ बच्चे होते थे, मेरा नाम लेते थे, तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर चला जाता था। फिर नहीं रजिया, नहीं, ग्राउंड में दिमाग लेकर आना है, पूरा फोकस यहाँ करना है, ऐसे। तो कभी मुश्किलें तो आई होंगी, वैसा नहीं आसान रहा होगा आपको सीखना भी। पहले हम उसी पे बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है आपकी जिंदगी का, सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या मुश्किलें आई, क्या फेस किया, क्या कभी हैरेसमेंट वगैरह ऐसा कुछ झेलना हुआ गेम्स के दौरान या बाहर कैंपिंग के दौरान? जी, वो थोड़ा सा बताइए।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले शुरू से ही सपोर्टिव रहे मेरे कि बेटा आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि उनको भी लगता था कि मैं कामयाबी की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत रहती थी और मेरे पूरे मतलब हाथ भी पूरे काले हो जाते थे। मैं इतना स्ट्रगल करती मेहनत करती थी, प्रैक्टिस करती थी धूप में। और फिर मैं वहां जाती थी जनकपुरी ईस्ट जाती थी, मेरा ग्राउंड था वहां पर बेसबॉल का। तो मैं रोजाना जाती थी वहां पे, 9 बजे से जाती थी और फिर रात में मतलब 6-7 बजे तक मैं आती थी। तो इतनी प्रैक्टिस में करती थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अब करना है, मुझे मेरा करियर गोल्ड करना है, मुझे ब्राइट करना है मेरा करियर। तो घर वाले कभी कभी ऐसा होता है कि कब होगा ऐसे करके होता है भाई, इंतजार हर पेरेंट्स को होता है कि हमारी बच्ची कामयाब हो जाए, है ना। कब होगी, हमने इतना मतलब बचपन से अभी तक कर दिया, कब हम देखेंगे कि अपनी बेटी को सक्सेस होते हुए। तो इंतजार भी रहता था और रिश्तेदार भी अक्सर ऐसा, रिश्तेदार तो माशाल्लाह है जी, तो वो यही कहते थे कि आप लड़की होने के बाद इसको शॉर्ट्स पहना रहे हैं, बड़ी हो गई है ना, और बुरखा पहनाइए, ये सारी चीजें मतलब उनकी रहती थी, बल्कि उनके खुद के बच्चे वो पहनते थे, है ना। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी जब मेरा करियर स्पोर्ट्स में था, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी कि उनको क्या मतलब है ना, क्योंकि मेन हमारी जिम्मेदारी पहले खुद के बच्चों की तरबियत करना, है ना। फिर लेकिन वो दूसरों की उंगलियों पर, बच्चों पर उंगली उठाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी इस चीज से। और उसके अलावा कोई कुछ याद हो आपको गेम से जुड़ा, जी इवेंट रहा हो? बिल्कुल सर, तो आपको लगा हो कि बस अब मैं छोड़ रही हूँ और कुछ और देखेंगे, जिंदगी में कुछ और कर लेंगे? नहीं, जब तक मैं ग्राउंड में रही हूँ ना, तब तक मुझे नहीं लगा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें एक सुकून मिलता था, है ना। वो मेरा इश्क था वो मेरा जुनून था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये छोड़ना नहीं है, मुझे करना है और मैं कर कर रहूंगी। मतलब ऐसा रहता था कि लास्ट में एक एक पॉइंट बचता था दोनों टीम से, बट मेरा क्या था कि नहीं मुझे ही करना है। तो मेरी थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जाती थी वॉलीबॉल की, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम गेम जीत जाते थे। सर आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने सर्टिफिकेट्स निकालती हूँ तो ऐसे करके हाथ फेरती हूँ और थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कि ये मेरी मेहनत है। और इतना जुनून हो गया था, मैं बताऊं, जब गेम की तरफ मैं आना चाह रही थी तो मैंने अपने सर्टिफिकेट्स भी, मतलब जो मेरा इश्क था वो मैंने फाड़ दिए थे। तकरीबन 10 या 15 मैंने सर्टिफिकेट्स फाड़े थे, जो अभी तक घर में नहीं पता है, और अब पता चल जाए। तो फाड़े क्यों थे आपने? फाड़ने क्यों थे? संभाल के रखते थे? नहीं, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी, मतलब I mean, उसकी वैल्यू मेरे दिल से निकल गई थी, तो मैंने उसको फाड़ दिए थे। और घर वाले ने, मतलब घर में अम्मी अब्बा ने कहा था कि जो भी आप गेम्स में गई थी तो उसके सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, तो मैंने कहा मिस हो गए मुझसे या फिर मिले नहीं। तो आज तक नहीं पता उनको? नहीं, तो अब ये बात खुल जाएगी। सपना किसका था माँ बाप में से दोनों का कि आपको नेशनल प्लेयर के रूप में देखना है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बा और मेरे भाई का भी था, क्योंकि मेरे भाई भी DLF में क्रिकेटर रह चुके हैं, कोच गुड़गावा में मेरे भाई जॉब करते थे। तो अब एक थे पहले से, तो थोड़ा सा मुझे भी उस चीज से सपोर्ट मिलता था। ड्रीम किसका था? किसी का तो होगा, दोनों में से। पापा ने सपोर्ट किया ज्यादा, मम्मी ने ज्यादा सपोर्ट किया? नहीं, मैं कहूंगी दोनों ने किया। दोनों ने किया। तो किसकी लाडली रही आप, मम्मी की पापा की? वैसे तो वालिद की ज्यादा रहती है लाडलियां, लेकिन अम्मी ने बहुत अच्छे से हमारी तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो गेम्स वाले में जो था वो वालिद का कैसे सपोर्ट रहा? वालिद का देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब एजुकेटेड रहे हैं, और मेरी अम्मी एजुकेटेड ना होकर भी इतनी एजुकेटेड है कि उन्होंने हमें आज इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि दोनों का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती दोनों में इस मामले में कि किसका ज़्यादा रहा किसका कम रहा, नहीं। मेरे लिए मेरे वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया कि आप आगे जाइए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं पूरे ख़ानदान में एक इकलौती ऐसी थी जो मैं नेशनल प्लेयर बनी और स्पोर्ट्स में गई, और आई थिंक इतना सपोर्ट मुझे मिला मेरे घर वालों से। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे जो खासकर मुस्लिम फैमिलीज है उसमें थोड़ा टफ होता है लड़कियों के लिए बाहर निकलना और कॉलेज भी जाना, यहाँ तक कि स्कूल जाना। बहुत सारे पेरेंट्स तो शायद आज भी स्कूल भी नहीं भेजते हैं, या कुछ हद तक पढ़ाई कराई ओपन से करा लिया और फिर घर बैठाया या शादी कर दी, जो भी। तो उसके बावजूद आप प्लेयर बनकर निकल रही हैं और आप खेल भी रही हैं, आप जा भी रही हैं, तो टफ तो था ही। और वालिद साहब क्या करते हैं आपके? जी, मेरे वालिद साहब ITI से कंप्लीट उन्होंने किया था, तो जॉब करते थे प्राइवेट। अभी क्या करते हैं? अभी फिलहाल मेरे वालिद हैं नहीं। अच्छा। 2019 में उनका इंतकाल हो गया। जी, और मैं उस टाइम मदरसे में थी। 2019? जी, तो 2019 में इंतकाल हुआ। क्या हुआ था वालिद साहब को?
वाली साहब को बड़ी ही इमोशनल कहानी है सर, मुझे आप इमोशनल कर देंगे। दरअसल मैं मदरसे में थी और मेरी 4वीं क्लास थी। 4 उसको बोलते हैं जो 4th स्टैंडर्ड होता है। तो मैं खड़ी हुई तालीम ही कर रही थी मेरी क्लास में, तो अचानक से मुझे स्टाफ रूम में बुलाया गया और वहाँ सारी टीचर्स थी। तो मुझे मतलब फ़ोन पर खबर दी गई थी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल। आप उस वक्त दिल्ली में नहीं थी, बाहर? नहीं, मैं महाराष्ट्र में थी। और एक बेटी के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद मोमेंट होता है कि एक वालिद साहब जा रहे हैं दुनिया से, और दूसरी बात कि उस बेटी ने मुंह भी नहीं देखा उन्होंने। तो आज भी दिल करता है कि काश कि मैं कब्रिस्तान जा पाती और उनको उठाकर गले लगा पाती। ये चीजें बहुत कमजोर कर देती हैं बेटी के लिए, क्योंकि आज शायद वो होते तो खुश होते। क्योंकि मुझे लगता है कि एक वालिद ना एक बेटी के सर के ताज होते हैं सर, और वो मैंने जितनी मेहनत की, जितना सब किया, और एक वालिद नहीं देख पा रहे तो दुख होता है। और एक वालिद ने मतलब एक बेटी ने एक वालिद का चेहरा नहीं देखा आखिरी वक्त भी, तो उससे ज्यादा गम की क्या बात होगी सर। तो आपको पता चला तो आप दिल्ली क्यों नहीं आ पाए? मैं इसलिए नहीं आ पाई सर, देखिए मुझे लगता है कि कुर्बानियों से ना कुर्बानी देकर जो इल्म हासिल होता है, जो ईमान ताज़ा होता है ना, वो जो हम आसानी से इल्म सीख लेते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आ पाती है। जब मुझे चीज़ पता चली तो मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने समझ दे दी थी कि घर पर भाई सारे गेस्ट को देख रहे होंगे, जितने लोग आए होंगे वालिद साहब के इंतकाल में, और बहुत ज़्यादा बिजी भी थे और पॉसिबल नहीं है सर। 24 घंटे का रास्ता था महाराष्ट्र नासिक से आगे, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं था। और मैंने इंतज़ार किया और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 45 या 50 मेरी उस्ताद है, और उस्ताद ऐसी भी नहीं है कि 18 साल की 25 साल की, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरी उस्ताद जो है वो 55 साल की है, 50 साल की है। तो जब मुझे पता चला तो सबने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं मतलब ज़मीन खिसक गई थी सर मेरे कदमों से कि ये क्या हो गया। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मैं गई थी ना मदरसे, तो मैं मेरे वालिद से तब भी नहीं मिल पाई थी, और मेरे वालिद साहब शादी में गए हुए थे, तो मैं तब भी मतलब ऐसा होता था कि जब मैं मदरसे जाती थी तो मेरे वालिद साहब मुझे गले लगा कर विदा करते थे, मेरे सर पे हाथ रखते थे। लेकिन आज वो चीज़ें देखती हूँ ना तो वो चीज़ें खाली दिखती। जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो सबने कहा कि आप जाना चाहती हैं, तो मुझे लगा आई थिंक मेरा वहाँ जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि हम अक्सर मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसमें क्या देखते हैं कि लेडीज जो है अक्सर वो आती हैं इंतकाल में, तो वहाँ मतलब दुरूद और यासीन ये सब मतलब तिलावत से ज्यादा उनकी कुरान की जितनी भी मतलब एक्स्ट्रा बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ सर, मैंने देखा है कि चुगलखोरियाँ होती हैं, बातें होती हैं, मतलब कितनी इबरत, मतलब कितनी खौफ वाली बातें कि जनाजा हमारे सामने रखा है और हम हंस रहे और हम दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज ना मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ सर आज ये होता है। और हमने खुद के मेरे रिश्तेदारों में देखा है कि जनाजा रखा हुआ है और जनाजे पे ऐसे हाथ रख के बातें कर रही हैं, हंस रही हैं। तो ये चीजें मैं बोलूंगी ये जहालत है, ये आज वो इल्म है जो औरतों तक पहुंचा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पहुंचा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज के मर्द बहुत समझदार भी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम दूसरों को इल्म दें, लेकिन हमारे घर में खुद इल्म नहीं है ना। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि हम अपनी बीवियों को दीनदार बनाएं ताकि वो नस्लें सुधारें, क्योंकि एक बीवी से एक लेडीज जो होती है उससे 7 नस्लें सुधर सकती है ना। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब मुझे पता चला तो मैंने यही समझा कि मेरा यहाँ पर रहना बेहतर है। तो जब मैं वहाँ पर रही और मैंने मेरे वालिद साहब को नहीं देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन में वहाँ 33 कुरान शरीफ मुकम्मल कराए थे। तो मुझे लगता है मेरे वालिद साहब के लिए इससे बेहतर कोई हदिया नहीं हो सकता। और एक निसाब 41 का होता है यासीन शरीफ का, तो ऐसे ही मैंने 41 निसाब कंप्लीट कराए थे। और देखिए मैं तो नाचीज हूँ, नाफरमान हूँ, तो ऐसे नाफरमान शागिर्द के लिए मेरे उस्ताद हाथ उठा रहे
कि अल्लाह रज़िया के वालिद को बख्श देना, कि अल्लाह रज़िया के वालिद को माफ कर देना, वो तेरे दीन के लिए निकली। तो सोचे जरा वो दुआ अर्श पर कैसे खिल रही होगी, क्या अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा? अल्लाह ने की होगी इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ने मेरे वालिद के दर्जात को इंशाल्लाह बुलंद किया होगा, क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। तो मुझे यकीन है अल्लाह ने माफ किया होगा। जी, आप मदरसे यानी महाराष्ट्र जब गए तो मैं वालिद से नहीं मिल पाई थी, मिल क्यों नहीं पाए थे? क्योंकि मेरे वालिद साहब शादी में गए हुए थे यूपी से। अच्छा। और मेरे टिकट्स हो गए थे जाने के, इसलिए मैं नहीं गई। तो आप बचपन से मतलब पेरेंट्स ने चाहा कि आप प्लेयर बने, आगे जाए, नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने सब कुछ छोड़ा, अपना सुनहरा करियर, और शायद हम आज आपको एक ओलंपिक में भी खेलते हुए देखते हैं या देश का नाम रोशन करते हुए देखते हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ छोड़कर दीन की तरफ क्यों आना चुना? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि मैं, हमारे जो एरिया में तालीम होती है डे बाय डे, तो संडे वाले दिन तालीम हुआ करती थी जाफराबाद में। तो मैं वहाँ पर, मैंने मतलब ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे ले जाने लगी वहीं पर कि चलो, तो मैं एक दिन चली गई। देखिए, अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, वही मामले होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैं गई तो वहां पर एक हदीस थी कि जब तक, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक कौम अपने हालात को खुद दुरुस्त नहीं करना चाहेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ऐसा लग रहा था कि वो हदीस अल्लाह ने मेरे लिए भेजी हो, और वो शायद मेरे लिए हदीस आई हो कि अपने आप को सुधारो, जब तक आप सुधरोगे नहीं तब तक, जब तक आप दीन की तरफ नहीं आओगे मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो मेरे साथ भी यही वो एक एक्सीडेंट था कि जब मेरी जिंदगी बदली और इस हदीस ने मेरी जिंदगी को बदला, तो तब से ही मेरी जिंदगी में सर मैंने दीन को स्टार्ट कर दिया था लाना। लेकिन पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया आपने कि मुझे ये सब छोड़कर और फिर दीन की तरफ जाना है? क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, आपके साथ थे, और आपका जो सपना था उसको लेकर आगे वो भी, उनके भी दिल में एक सपना आया होगा कि हमें भी नेशनल प्लेयर देखना है अपनी बेटी को बनते हुए, या और आगे कुछ और कामयाबी हासिल करते हुए। तो उस वक्त उनके क्या रिएक्शन था? देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा रहा सर कि मैं धीरे धीरे आ रही थी, तो धीरे धीरे तो घर में मतलब अगर कोई भी बच्ची है इस्लामिक है, इस्लाम माहौल में पढ़ रही है, पल बढ़ रही है, तो फिर ऐसा होता है कि चलो ठीक है, नमाज की पाबंद बन गई, अच्छी बात है, सर पे दुपट्टा रखने लगी, अच्छी बात है। लेकिन घर वालों को इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं पता था कि मैं आलिमा बनना चाहती हूँ, मैं मतलब इस स्पोर्ट्स को बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ। तो ये मैंने धीरे धीरे, मतलब जैसे कि 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था आलिमा के लिए, तो उससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, यानी 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि मुझे जाना है, रोजाना मनाती थी, अम्मी को अब्बा को मनाती थी। तो जाहिर सी बात है, मैं पेरेंट्स की गलती नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो चीज उनके दिमाग में और दिल में बसी हुई थी कि मेरी बच्ची ओलंपिक में जाएगी। तो बचपन से वही करते हुए देखा ना उन्होंने आपको। जी, तो वही उनका ख्वाब था कि मेरी बच्ची आगे जाए। अब अचानक से मैं वो चीज चेंज करना चाहूँ तो मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी और शायद घर वालों के लिए। जी, क्या रिएक्शन था? और आगे रिएक्शंस तो ना वाले ही थे सर, कि नहीं आप आलिमा नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आपको आलिमा बनना है तो आप ऐसे अप डाउन करिए जो करते हैं अप डाउन। तो मेरा ये कहना था सर कि अगर हम अप डाउन करके दीन को सीखते हैं ना, तो सुबह में तो हम दीन जाके सीख रहे हैं, और रात में क्या हो रहा है, हल्दी सेरेमनी मना रहे हैं, है ना, शादियां पार्टियों में हमारी वही चीज हो रही है। तो मेन चीज हमारी दीन में क्या होनी चाहिए, तरबियत। तो मुझे तरबियत चाहिए थी कि दीन के साथ मैं तरबियत भी सीखूं, इल्म के साथ मुझे तरबियत भी सीखनी है। तो ऐसे ही मुझे तलाश थी एक मदरसे की, जो मैंने यहाँ पर देखे नियर बाय में। तो ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में ना मेरी कोई जॉब थी और ना ही मेरा ऐसा कोई होम ट्यूशन था कि मैं जिसको पढ़ा सकूं, मेरी 12th ही हुई थी। तो घर वाले, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो मैंने यहाँ काफी सारे मदरसों में पूछा, तो कॉस्टली बहुत ज्यादा था, 3-3.5 उनका मंथली था। तो मैं, आई थिंक मेरे पास 100 रुपए भी नहीं रहते थे, क्योंकि विद हॉस्टल। जी, हॉस्टल में। और घर वाले मना करते थे कि आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स का करियर आगे बढ़ाना है। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे हॉस्टल में रहकर ही इल्म को हासिल करना है, ताकि मुझे तरबियत भी मिले। तो यहाँ पर मैंने देखा तो नहीं हो पाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ऐसी जगह चुनी मेरे लिए, मालेगांव, जो 55 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक हाफ जर्नी हो चुकी है। तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा निज़ाम देखा,
और तरबियत भी मालेगांव का अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पता चला आपको? मालेगांव का भी मेरी जो फ्रेंड है उनके ही थ्रू पता चला, वो मालेगांव में ही पढ़ती थी। उनका भी फर्स्ट ईयर था और मेरा भी स्टार्टिंग था, मतलब उनका फर्स्ट ईयर था और आप नेक्स्ट ईयर गए होगे ना फिर? नहीं, उसी साल चली गई थी मैं सर। आप भी साथ? उनको फॉलो कर रही थी। अच्छा, उनको फॉलो कर रहे थे आप उनके साथ। तो आपकी फ्रेंड ने बताया आपको? जी। क्या खास बात बताई उस वजह से मुझे यहाँ हमारे इलाकों में मिली? यहाँ पर मैं सही बताऊं, देखिए इसको बुराई समझे या फिर अच्छाई, ये इंसान की सोच पर डिपेंड है। बुराई और अच्छाई की बात नहीं, हो सकता है कुछ सुधार आ सके, कुछ सुधार कर सके। देखिए मैंने यहाँ के मदरसों को देखा है कि सिर्फ वो इनकम के पीछे, सिंपल सा फंडा कि वो इनकम के पीछे है, और मैंने वहाँ के मदरसे का देखा है कि वहाँ तरबियत के पीछे। ये चीज मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। जब मैंने वहां पर कॉल करके पूछा कि मौलाना फीस कितनी है मंथ की, तो उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ने से मतलब रखो, वो तो आपके वालिद की जिम्मेदारी है। फीस नहीं बताई? नहीं बताई। और यहाँ पर मैं गई तो उन्होंने पहले मुझे बताया फीस का प्रोसेस, फीस कैसे सबमिट होगी। जी, कैसे सबमिट होगी, ये फॉर्म है और यहाँ वालिद के सिग्नेचर चाहिए विद फीस के साथ। तो इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, तभी ये कौम पीछे है। यहाँ पर जितने में देख रही हूँ जहालत है थोड़ी सी, वो इसी वजह से है कि इनकम पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि तरबियत पे। फिर मालेगांव कैसे गए आप, क्या रहा? मालेगांव देखिए, जब तक घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर मुंबई में रहती है, तो मेरी सिस्टर ने भी मेरा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छोटी सिस्टर ने भी, मेरी भाभी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्टिव रहे। तो मेरी आपी ने कहा कि आप यहाँ पर भेजिए, मेरे से थोड़ा अप डाउन कर लेंगी मुंबई से महाराष्ट्र, मतलब नासिक। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर पता नहीं, देखिए अल्लाह जिसको चुनना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे वालिद ने फिर कहा कि ठीक है, आप टिकट्स करवाइए, और टिकट्स हुए। मैं मेरे भाई के साथ रवाना हुई 18 जून, मुझे आज भी याद है, 2016। के पैसे वालिद साहब ने दिए थे? वालिद साहब ने कराए? वो मैं नहीं दिए थे। आपने दिए थे? जी। आपने कैसे दिए? मैंने ऐसे दिए थे कि कुछ कुछ घर में काम होते हैं सर, और मुझे लगता था कि मैंने वही किया, नग वगैरह चिपकाए, फेविकोल से 5-5 रुपए पीस बनाया, क्योंकि जुनून सवार हो गया था कि मुझे आलिमा बनना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर जुनून नहीं होगा तो मुझे लगता है वो परफेक्ट नहीं बन सकता। तो यही बात मुझसे उधम फिश पॉइंट के मोहम्मद अजीम ने भी यही बात, सेम बात बोली थी कि हर काम में हमें जुनून की जरूरत है। बिल्कुल, इश्क और जुनून दोनों में मुझे लगता है कि जुनून होना चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद मेरा टिकट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम गए। 18-20 को मेरा एग्जाम था, मुझे वहाँ टेस्ट देना था एडमिशन के लिए, एंट्रेंस। हाँ जी। तो फिर मैं वहाँ गई, तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग सुबह उठे आप के घर से जाने के लिए मालेगांव, तो मैं जब सुबह उठी तो ऐसा हुआ था, मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि अरे वाह, मेरा तो आज ख्वाब पूरा हो जाएगा। और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि आज मुझे पता नहीं क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो हम जब जस्ट गली से बाहर ही निकले थे, तो मेरी हाइट पर ना कूलर का स्टैंड था, और मैं नीचे देख के खुशी में चल रही हूँ कि वाह, मुझे तो मतलब मजा आ गया, अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, मैं फाइनली अपने मदरसे जा रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि उसकी नोक निकली हुई थी सर, तो वो मेरे यहाँ पर लग गई, और मुझे उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। भाई थोड़े से आगे गए, हम रोड पर गए ऑटो लेने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, तो देखा कि मेरे भाई ने पूरा यहाँ ब्लड आ रहा था मेरे पूरा। तो भाई कहने लगे ये क्या हुआ रजिया आपके? तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं चला। तो उन्होंने ऐसे करके छुआ, तो पूरा मतलब हाथ खून में था। तो मुझे इतना जुनून था कि मुझे पहुंचना है। तो फिर आप ही को फोन किया, आप ही हल्दी वगैरह लेकर आए, कहने लगी घर चलो वापस, एग्जाम बाद में दे लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है। तो आप सुबह 5 बजे डॉक्टर की दुकान नहीं खोली थी, तो आप इन्हें हल्दी वगैरह यहाँ पर लगाई, और मैं फिर ऐसे ही मूवमेंट के साथ रवाना हो गई मुंबई टू मालेगांव। जो आप फीस वाली बात बता रही थी, वो आपने फीस फिर खुद से भरी, तो आपने आसपास कोशिश नहीं करी कुछ इंतजाम हो जाए, या किसी से ले लूं, किसी दोस्त से ले लूं? देखिए ये जो जर्नी थी ना मेरी के यहाँ पर, पहले मैंने यही ट्राई किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जी, क्योंकि घर वाले थोड़ा सा नहीं मान रहे थे कि आप रेगुलर मतलब वहीं पर ही रहे, आप रेगुलर कंटिन्यू। उनका सपना था आपको नेशनल प्लेयर बनते देखने, लेकिन आपने अपना सपना बदला, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स नाराज हुए। थोड़े से तो थे सर, हाँ, कुछ वक्त के लिए। हाँ, कुछ वक्त के लिए। तो फीस वगैरह के लिए आपने फिर कैसे शुरू किया, क्या कहीं से मदद के लिए कुछ सोचा? जी, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था सर कि मैं यहाँ एरिया के कुछ जिम्मेदारों के पास गई, तो वहां पर ऐसा हुआ कि जब मैंने उनको बताया कि मुझे आलिमा बनना है और मुझे थोड़ा मतलब पैसों की जरूरत रहेगी या फीस वगैरह की, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने बस एक लेटर लिखा
कहा कि जाके मदरसे में दिखा देना। तो मैं यहाँ के मदरसों में भी गई जहाँ पर आलिमा की डिग्री दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। फिर निजामुद्दीन भी गई थी, निजामुद्दीन में कल्बी चौक पर मदरसा है, तो मैंने वहां पर भी वो दिखाया, तो वहां पर भी नहीं माना। तो मुझे लगा कि मुझे अब नहीं करना चाहिए ऐसा स्ट्रगल कि मुझे मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए थे, लेटर दिया था, पैसे नहीं दिए थे। और जबकि वो लेटर तो शायद सरकारी या स्कूलों में चलता होगा, तो वो लोग दिखा सकते हैं कि सरकार का है, वहाँ को जाता हुआ। लेकिन नहीं चला था वो मदरसों में। मदरसों में क्यों नहीं चलेगा? मदरसे तो अपने चंदे पे। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने आपकी मदद नहीं करी? नहीं की थी, मैं बहुत भटकी थी सर, बहुत ज्यादा। मुझे आज भी वो दिन बहुत रुला देते हैं कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया था दीन की तरफ जाने के लिए। और किस किस से आपने पूछा या मदद मांगी? बस यही कि जिम्मेदारों से मांगी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह घर में तो सपोर्ट था ही, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं खुद से करूँ, मैं किसी पर बोझ ना बनूं। लेकिन फिर लास्ट में मेरे घर वालों ने ही अल्हम्दुलिल्लाह मदद की मेरी, मेरे ख्वाबों को समझा, मेरे जज्बातों को समझा। उन्होंने अपने ख्वाब की कुर्बानी देके आपके ख्वाब को तरजीह दी। माँ बाप यही तो होते हैं, अपनी ख्वाहिशें का गला घोट कर बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो मालेगांव मदरसे आप पहुंच गई, मदरसे में फिर कैसे आपका सफर रहा? जी, तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि जब मेरे चोट लगी तो मैं ट्रेन में थी। ट्रेन से जब मैं वहाँ पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहली नज़र थी गोया कि ऐसी थी वो, कि मैंने अक्सर शॉर्ट्स देखती हूँ, वीडियोस, कि जो पहली नज़र काबे पे पड़ी, तो मेरी भी ऐसी ही खुशी थी कि हाँ, मुझे मेरा मुकाम मिल गया, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत कम था, अभी तो जर्नी बहुत बाकी थी, वो तो स्टार्टिंग थी सर। तो मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ। जब मैंने देखा वहाँ का रहना खाना पीना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा चूज किया है, मेरी लाइफ का जो डिसीजन है तो बहुत अच्छा रहा। तो वहाँ स्ट्रगल कैसा रहा? वहाँ का स्ट्रगल सर बहुत है। आई थिंक कितने साल का कोर्स था? ये 5 साल का था, लेकिन 8 साल लग गए। 8 साल लग गए लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। तो उन 8 साल, मतलब जो 5 साल की फीस थी वो आपने 8 साल फीस दी? नहीं, ऐसा हुआ था। देखिए, जब मेरा 2016 में एडमिशन हुआ, 16 में मैंने वहाँ पे पढ़ा, 17 में मैं वहाँ पे पढ़ी, 18 में पढ़ी, 19 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर मेरी चारों हो गई थी, सिर्फ मेरा 1 ईयर बाकी था जो मैं कंप्लीट कर ली थी आलिम। लेकिन फिर लॉकडाउन आया, आजमाइशें आई, कुर्बानियां देनी पड़ी, सारी चीजें, हॉस्टल्स वगैरह सारी चीजें बंद हो गई। फिर 20 में हम यहीं रहे। फिर 19 और 20 में ऐसा रहा कि वहाँ के जो टीचर्स थे तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन पढ़िए। तो मुझे लग रहा था कि दीन को ऑनलाइन हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब जो आलिमा की डिग्री है, मैंने मतलब जितनी कुर्बानियां दी कि मैं पंजुम में बैठूं, मैं बुखारी शरीफ पढ़ूं, मैं मुस्लिम शरीफ पढ़ूं, तो मैं अब उसको ऑनलाइन कैसे पढ़ लूं? तो मेरा दिल गवारा नहीं करा, क्योंकि जो तरबियत हमें प्रैक्टिकल में मिलती है ना, वो हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकती। तो फिर मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, मैं सब्र करूंगी, इंतजार करूंगी लॉकडाउन के खुलने का। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के लास्ट में सारी चीजें ठीक हुई। फिर मैं मालेगांव का दोबारा सफर किया। मैं नहीं 22 में किया था। 22 में मैंने सफर शुरू किया और 23 में अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई। पहले वापस आके फिर वापस गई। 1 हफ्ता हम लोग वहाँ रहे, फिर लॉकडाउन लगा, फिर रिटर्न आ गए थे हम लोग। कंडीशंस दोबारा खराब हो गई थी कोरोना की वजह से। फिर दोबारा जाके फिर कंप्लीट किया आपने? जी, दोबारा जाके मैंने दोबारा कंप्लीट किया। बहुत जल्दी बता दिया आपने सफर। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहा होगा। नहीं था। अगर क्योंकि दूसरा कोई जाना चाहेगा, वो आपके अगर मान लीजिए पॉडकास्ट देखकर किसी ने सपने सजा लिए और वो पहुंच गया, फिर जाके स्ट्रगल करना पड़ा, तो वो तो आपको बददुआ देगा। तो ये तो बताया ही नहीं था। देखिए, मुझे लगता है दीन बहुत आसान है। बस अगर हम ये चीज लेके चलेंगे ना कि दीन बहुत आसान है, तो हमें हमारी हर कुर्बानी, हमारा हर एक स्ट्रगल बहुत आसान है। ये है। और ये जो मेरा सफर रहा है, तो ये आसान नहीं रहा है कि मैं पहले इब्तिदाई में थी, फिर अव्वल में आई, फिर दुआ। तो जब मैं रिटर्न घर पे आती थी 6 महीनों की छुट्टियों में, तो मेरा घर से जाना वापस मदरसे आसान नहीं होता था। कभी कुछ कंडीशंस आ जाती थी, कभी कुछ कंडीशंस, तो मैं रो रो के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती थी कि अल्लाह प्लीज मुझे वापस मेरे मतलब मदरसे में भेज दीजिए। और पहले ऐसा था सर, रोकते थे जो आप आए तो बस हो गया, 6 महीने रह के देख लिया वापस? नहीं, ऐसा रहता था कि कब चीजें, हाँ स्टार्टिंग में था कि बेटा सोच लो, अभी भी वक्त है, अभी मत छोड़ो करियर अपना। वो अच्छा था, क्योंकि जो हमें नगद चीजें मिलती है वो उन पे ज्यादा यकीन होता है।
जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती थी, मेरी जीत का मैं जो प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड में जाती थी, मुझे फौरन सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो एक मोमिन तो वो होता है ना जो उधार पे यकीन करे, यानी कयामत के दिन पर, और मोमिन वो है ही नहीं जो नगद पर यकीन करे। तो रज़िया, जिस तरह आजकल रील पे चल रहा है, जो मुझे लगता है एक तरफ होड़ लगी हुई है कि बस एक दूसरे से ऊपर उठना है, अपना स्टेटस बड़ा दिखाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखानी है, अपना पूरा पूरा घर दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ पैसा आना चाहिए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, अब जो जैसी जनरेशन चल रही है ना, वो बस इस होड़ में है, इस रेस में है कि मैं ज्यादा आगे दिखूं, मैं ज्यादा अच्छा दिखूं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को आखिरत की फिक्र नहीं है ना। और मुझे बस इस चीज की लगन रही थी कि मेरे घर वाले मुझे नहीं भेज रहे, या फिर मेरा जो भी स्ट्रगल है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी आखिरत को बेहतर बनाना, मुझे मेरी आखिरत अच्छी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी हदीसें गुजरी थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा माइल करती थी अपनी तरफ, कि क्या तुमने अपने लिए तैयारी कर ली, मरने की तैयारी कर ली, मरने के बाद क्या होगा। तो ये चीजें मुझे आखिरत की तरफ ले जाती थी, कनेक्ट करती थी आखिरत की तरफ। तो बस मैंने कभी पैसों की जुस्तजू नहीं करी कि पैसा मेरे पास हो, बस यही चीज मेरे जहन में आती है कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। अगर मेरी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह 7 पीढ़ियां मेरे साथ जन्नत में जाएंगी। और जो आजकल मुआशरे में मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ तलाक बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, कोई किसी बीवी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार दिया, और जो सालों से होता है वही डोमेस्टिक वायलेंस है, सब है, तलाक बढ़ रहे हैं लगातार। उसकी क्या आपको वजह लगती है? तो सबसे बड़ी वजह तो मैं बताऊं कि सेटिस्फेक्शन ना होना लड़कियों का, और उनकी ख्वाहिशें आई थिंक पूरी ना होना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ख्वाहिशें आजकल जो मैं देखती हूँ, मैं रहती हूँ अपनी फीमेल्स में, तो उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ चुकी है। जैसे कि सोशल मीडिया पे अक्सर कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि लड़कियां ये डिजर्व करती हैं, जैसे अब कोरियन हमने देखा, तो वो अपने आप को वो फील करने लगती हैं लाइक दिस, है ना। तो मुझे लगता है कि वही चीज वो अपनी रियल लाइफ में ढूंढती है ना। तो हमें ये चीज नहीं लेकर आनी है, हमें सेक्रीफाइस करना सीखना है। बिना सेक्रीफाइस के दीन भी नहीं पहुंचा, और मुझे लगता है कि दुनिया भी मुकम्मल नहीं हो सकती बिना सेक्रीफाइस के। आपकी जो जर्नी है, स्पोर्ट्स का जो पूरा करियर है, उससे और आपका जो दीन का पूरा सफर है, उससे अगर मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चीज, मतलब एक फायदा और एक कोई नुकसान हुआ हो आपका उसमें? जी, स्पोर्ट्स की अगर फायदे की बात करूं तो मैं जब ग्राउंड में रहती थी, धूप बहुत ज्यादा रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि कब मुझे आराम मिलेगा, तो मैंने वो स्ट्रगल छोड़ा। मेरी जो थकान रहती थी ग्राउंड में, पसीना आना धूप के जरिए, मेहनत के जरिए, तो वो चीज छूट गई। और नुकसान ये हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 20-20 हजार की, तो मिलती ये नुकसान हुआ। और दीन की तरफ तो मैं बोलूंगी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक इंसान पूरी जिंदगी जो कमाता है ना, वो पैसा नहीं, इज्जत। तो मुझे लगता है कि जो मुझे इज्जत ग्राउंड ने नहीं दिलाई ना, वो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दीन में जाकर दी। मतलब मैं बोलूंगी आज पूरा मालेगांव मुझे जानता है सिर्फ मेरे नाम से कि रज़िया दहली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, फीमेल्स, ओनली फीमेल्स होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमसे 250-300 जी फ्री ऑफ कॉस्ट 300 के करीब हमारे साथ लेडीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, और वो अपने हालात बताती हैं कि हम दीन सीखना चाहते थे बट हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि नहीं होंगे। कुछ लेडीज ऐसी हैं कि आपके पास भी नहीं थे, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और कुछ लेडीज ऐसी हैं उसमें सर जो ये कहती हैं कि हम घर से निकल नहीं पाते दीन को सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़ा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है दीन के जरिए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज देखी कि लोगों में बहुत ज्यादा रगबत आने लगती है जब वो दीन की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ने मुझे दीन में रहकर बहुत इज्जतें दी सर। और रही इनकम की बात कहाँ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीएड भी कंप्लीट किया, स्पेशल एजुकेशन मेरा। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये आफ्टर आलिमा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सेशंस लेने लगी, तो मैं जब ऐसे बच्चों से मिली ना जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं पता कि दुनिया क्या है, और जिनको अपने नाम नहीं पता, मतलब बिल्कुल गाफिल है वो बच्चे, जिनको हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं कि पागल है ना,
ऐसा, या फिर मस्त बोल देते हैं हमारे माशरे में, जो भी गलत है। हाँ गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो और मैं बोल दूंगी कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में सर क्या है कि ऐसे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या बोला जाता है कि ये मस्त है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन नहीं, उनकी भी उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पे ना, छोड़ देते वो हैं कहीं भी सर। जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, गंदे कपड़ों में है या कुछ भी। एक बच्ची है, उसकी दादी उसको जंजीर से बांध के रखती है और उसको ऑटिज्म है। ऑटिज्म किसको बोलते हैं? उसकी रिपीटेशंस होती हैं, हाइपर एक्टिव है, वो बैठती नहीं है चैन से, चेन में बांध के रखते हैं। तुम्हारे पास शॉपिंग करने के लिए 10-10 हजार है, लेकिन तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि उनकी थेरेपी करा लो आप, है ना? तो उन बच्चों के करियर खराब हो रहे हैं। क्या थेरेपी से इम्प्रूवमेंट आता है सर? मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, बट इम्प्रूवमेंट आता है कि वो बच्चा सिटिंग सीख जाता है ना, खाना सीख जाता है, टॉयलेटिंग सीख जाता है सर। ये सारी चीजें तो एटलीस्ट वो करने लगता है कि जो एक मदर उसके बड़े होने के बाद भी करे। मतलब आप भी करें, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं देते सर, मुस्लिम में नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास होम सेशन के लिए आए थे, तो सर इसकी जो फीस होती है 45 मिनट की, सिर्फ 600-700 रुपए थेरेपी, नॉर्मल फीस बता रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर वो महीने के हमें 2000 भी देने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं? और शॉपिंग उनकी ईद पर 9-9 हजार के सूट आ रहे हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ सर। तो मैंने बच्चों को देखा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इतना वो होता है देखकर कि इन बच्चों की क्या गलती है, रोना आता है कि इन बच्चों की क्या गलती है। और कभी जैसे कि इम्प्रूवमेंट आया कि हमने कभी मतलब जो मेरे पास स्पेशल बच्चे आते हैं, तो कभी मम्मा बोल दिया, पापा बोल दिया, तो उनकी मम्मियाँ मिठाई, मतलब गैर मुस्लिम की बात कर रही हूँ मैं, कि वो लोग इतना खुश हो जाते हैं कि मिठाई के डब्बे लाते हैं, मैम आपके जरिए इन्होंने ये सीख लिया, मैम आपके जरिए इन्होंने हमें मम्मा बोला इतने सालों बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में आज स्पेशल बच्चे क्यों हैं? क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आज हम देखते हैं कि उनके पास टेंशन्स बहुत है, हमने स्टडी में पढ़ा, और मेडिसिन का यूज भी बहुत है, और कह सकते हैं कि ड्रग्स होती है, शराब वगैरह, ये सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है, और गुटखा भी होता है ना, स्मोकिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें हार्म करती है ना एक बच्चे पर। तो इसीलिए आज बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे, इसीलिए हो रहे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सास बोलती थी कि बैठकर पोछा लगा, ख्याल रख, बाहर मत जा, है ना, यहीं पर ही घर पर है। लेकिन अब ना बहू सास की सुनती है और ना सास बहू। तो इसीलिए डिसेबल बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ये मुआशरा पूरा खराब होता जा रहा है। हर एक बच्चे, मैं मेरे जाफराबाद की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ सर्वे किया है, तकरीबन मैं 100% में से बोलूंगी 75% ऐसे घर हैं जिसमें बच्चे डिसेबल, मैंने सर्वे किया है। तो बहुत अफसोस होता है देखकर, और वो उनका ख्याल नहीं रख पाते। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशंस खराब है, नहीं, बहुत अच्छी माली एतबार से बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो ऐसे बच्चों की कितनी उम्र होती है, मतलब कोई ऐसा है कि लास्ट स्टेज है या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे हम लोग जीते हैं ऐसे ही है। हाँ, बीमारियां ज्यादा 50-60 साल 70 साल। हाँ, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या करते हैं, खुद को मारते हैं, काटते हैं, कुछ भी मार देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना, तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, सामने वाले का भी, टीचर का भी और बच्चे का। क्या करें माँ बाप? थेरेपी कराएं सर, बिल्कुल थेरेपी कराएं। घर में हम अब कुछ भी ना करें, इतने सारे सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, अपने बच्चों पर ध्यान दें। जब बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा तभी तो आपका होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सर मैं सीरियसली दिल एकदम बिल्कुल दुखद जो बात है वो आपको बता रही हूँ कि नहीं देते ध्यान मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल भी। कुछ ऐसे कोई केस आपको याद हो जो काफी खराब आया हो और आपने फिर उस पर काफी मेहनत की हो? जी, एक क्रियांश थे कोलकाता के, वो आए थे, तो वो ऐसा था बच्चा कि कंटिन्यू वो चलना होता था, ऐसे ऐसे उसको हाथ करने देते, ई करके बोलता था वो, और उसने मेरे यहाँ पर काटा भी था। जी, तो ऐसा हुआ था कि देखिए हमारे अंदर ना सॉफ्टनेस होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए ऐसी फील्ड में है तो बच्चे की सिटिंग उसकी थी नहीं, बिल्कुल चलते रहना कंटिन्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी, हाइडन अल्लाह से, कि अल्लाह उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट दे दे। वो इतना मतलब इन्वेस्ट करके आई है दिल्ली कोलकाता से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा था वो बच्चा शांत हो गया था। मतलब 6 मंथ लगे थे, 6 मंथ तो मिनिमम लगते हैं। क्या क्या थेरेपी होती है उसमें? स्पीच थेरेपी होती है, एबीए थेरेपी होती है, ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन यानी पढ़ाई से रिलेट होता है। तो रज़िया, जो आपका स्पोर्ट्स का करियर था, जो टीम का था, तो अब आप इससे मतलब लोगों को क्या कोई हिदायत देना चाहते हैं, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को कुछ बता सकूं। तो बस ये बताना चाहूँगी कि जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो एक चमकता हुआ सितारा थी, और मेरी जो किस्मत का जो
पहलू था वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। और फिर उसके बाद ज़िंदगी ने अचानक करवट बदली और मेरी किस्मत का सितारा चमका कि अल्लाह ने मुझे मारिफत इलाही के लिए चुन लिया और अल्लाह ने मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आलिमा बनूं। तो मेरी वो जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई, लेकिन बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ कि कंप्लीट हुई, लेकिन कंप्लीट होना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से मैंने उस जर्नी को कंप्लीट किया। फिर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब हम दुनिया को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह एक दिन दुनिया को हमारे कदमों में ला के रखता है। जैसे कि मैंने फारिग होने के बाद स्पेशल डीएड किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिक्र द बुक स्टोर हमारा ऑनलाइन भी चलता है, जिसमें हम कुरान, इस्लामिक्स जितनी भी सारी किताबें हैं उनको हम डिलीवर्ड कराते हैं ऑल इंडिया, और इंडिया से बाहर भी हमारे पार्सल गए जैसे सऊदी अरेबिया और दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स हो, कुरान हो, टोटली सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने मतलब जब मैंने दुनिया को छोड़ा तो अल्लाह ने दुनिया को कदमों में ला के रख दिया कि आप दीन भी कमाए और दुनिया भी कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। रज़िया, ये तो आपकी जर्नी हो गई पूरी, हमने जाना, बहुत कुछ सीखा भी, समझा भी। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा जो मेरे दोस्त और मेरे मिलने वाले मुझसे बहुत करते हैं कि आलिमा जो लड़कियां हैं उनकी शादियों में मतलब दिक्कत होती है या लोग शादी नहीं करना चाहते या बचते हैं, क्या ऐसा सच है? क्या सच है? जब इतने लोग कह रहे हैं कि तो ज्यादा लोगों पर इत्तेफाक ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में मुझे भी सुनने के लिए मिलता है कि आलिमा से शादी नहीं करना, आलिमा को बहू बना के घर नहीं लाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी आलिमा हूँ, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया सर वो यही कि एक आलिमा को सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होता है। जैसे कि सास और ससुर की जिम्मे नहीं है कि हम उनकी खिदमत करें, लेकिन ये आपके अखलाक है। हमारे नबी क्या तालीम दे के गए कि आपके आला अखलाक ही आपको कयामत वाले दिन जन्नत में दौड़ लगवा देंगे। तो हमें चाहिए कि अगर हम पर ये फर्ज नहीं है ना, तो ये हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को मद्देनजर रखते हुए सास ससुर की भी खिदमत करें, क्योंकि खिदमत खल्क से ही खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत मिलती है। तो मेन तो ये है ना कि हमारा रब हमें मिल जाए, हमारा अल्लाह हमें मिल जाए, है ना। तो बस यही कि आज इसीलिए वो चीज गलत जा रही है कि आलिमा जो है वो अपने हक बहुत ज्यादा प्रेजेंट करती है ससुराल में। आपके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह आप दिखाना चाह रहे थे हमें? जी सर, मैं लेकर आई हूँ। मेरा ये नेशनल प्लेयर का सर्टिफिकेट है। ये मेरा वो सर्टिफिकेट जो मुझे मणिपुर से मिला था, नागालैंड गई थी मैं और मुझे इस पे स्कॉलरशिप मिली थी मेरा नेशनल प्लेयर होने पर। ये मुझे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिला था। और ये मेरी जर्नी जो दीन में जब मैं गई तो ये मेरी कारिया की सनद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं पर भी कुरान को पढ़ा सकती हूँ तजवीद के साथ। कारी जैसे अपने यहाँ कारी होते हैं, जी, फीमेल्स में कारिया बोलते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला और ये मेरे पंजुम की सनद जो मैं कहीं पर भी रहकर आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ा सकती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है लोग भी हमारे पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। और जैसे भी आपका सफर रहा बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। आपने मतलब अपना चमकता हुआ जो करियर था वो छोड़कर फिर आप दीन की तरफ आई, फिर आपने दीन सीखा, और जो अब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, खासकर जो स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रंस हैं उनको पढ़ा रही हैं, वो वाकई में एक टफ जॉब है जी, बहुत। लेकिन फिर भी आपने दीन के उस अपना करियर छोड़ने के बाद भी आपने दीन भी सीखा, फिर आपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। तो बहुत ही प्यारा सफर है, बहुत खूबसूरत सफर है और इसी तरह बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहिए। मैं कुछ देना चाहूंगी आपको। ये जिक्र द बुक स्टोर की तरफ से है, ये बुक मार्क है और ये दुरूद शरीफ की किताब है। तो ये रज़िया हमारे लिए लेकर आई और आप लोग भी इस तरीके की किताबें हैं, इनका जिक्र बुक स्टोर है, जिक्र द बुक स्टोर, उससे आप खरीद सकते हैं। ये दुरूद शरीफ है और ये मकसद ज़िंदगी है, बहुत सारी किताबें और बहुत सारी इनके पास किताबें हैं। ये है इनका द जिक्र द बुक स्टोर। आप इस पे जाइए और जाकर अपने लिए बुक्स खरीद सकते हैं, लोगों को हदिया भी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपको रज़िया ने बताया कि आप हमारा पॉडकास्ट देखते जाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इंशाअल्लाह।